अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 9 प्रयार संख्या 105। तो हमने सुना कि किस प्रकार से ब्राह्मण भगवान को देखकर ये समझ जाता है कि यही भगवान है। हमने सुना कि कितना ज्ञान के बावजूद भी व्यक्ति समझ नहीं पाता कि भगवान कौन है। और इस उपलक्ष्य में हम कई बार बताते हैं प्रभुपाद का वो एग्जाम्पल, जब अपने बहुत ही कुछ इंटेलेक्चुअल लोग उनके पास आए होते हैं और वो पूछते हैं कि हु इज़ गॉड, तो वो बहुत देर तक कुछ बोलते रहते हैं लेकिन फिर भी क्लैरिटी से ये नहीं बोल पाते हैं कि ही इज़ गॉड। और तभी भगवान प्रभुपाद अपने दो बच्चों को बुलाते हैं गुरुकुल के और बोलते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो वैसे ही हमने देखा कि ये ब्राह्मण पढ़ना नहीं जानते थे, शब्दों को मिला मिला के पढ़ने का प्रयास करते थे, फिर भी टूटा फूटा कुछ पढ़ते थे और मतलब तो बिल्कुल नहीं जानते थे उन श्लोकों का, लेकिन अपने गुरु के ऊपर अटूट उनकी श्रद्धा थी। भगवान के एक चित्र को देख के उनके अंदर भाव आ जाता था और वो चैतन्य महाप्रभु को, जो कि गौर वर्ण के थे, एक सन्यासी वेश में थे, उन्हें देख के भी समझ गए कि यही भगवान है। कृष्ण स्फूर्ते तार मने हया छे निर्मल, अतएव प्रभुर तत्व जानिल सकल। भगवान कृष्ण के प्रकाशित होने से ब्राह्मण का मन शुद्ध हो गया, अतएव वह श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व को पूरी तरह से समझ गया। तो भगवान ने उसके हृदय में उस ज्ञान को प्रकाशित कर दिया। जो हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान को आप जान नहीं सकते हैं, भगवान अपने आप को आपके सामने प्रकाशित करते हैं तभी हम जान सकते हैं, अदरवाइज वो हमेशा अपनी माया शक्ति से ढके रहते हैं, कोई उन्हें नहीं जान सकता है। लेकिन भगवान की कृपा होती है तब हम उन्हें जान सकते हैं। तो इस प्रकार इस ब्राह्मण के हृदय में भगवान ने ज्ञान को जागृत कर दिया। जो छन्न अवतार, जो गुप्त अवतार था, इन्होंने गुप्त अवतार को भी पहचान लिया और समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु का तत्व क्या है। तबे महाप्रभु तारे कराइल शिक्षण, यही बात कहाँ न करी प्रकाशन। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को भली भांति शिक्षा दी और उससे अनुरोध किया कि यह बात किसी से प्रकट नहीं करे कि वह साक्षात कृष्ण है। अक्सर हम सुनते हैं कि ज्ञान के बाद भक्ति होती है, यहाँ पे हम सुन रहे हैं कि भक्ति के बाद ज्ञान आता है। और अक्सर हमारे आचार्य यही कहते हैं कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। यहाँ पे देख सकते हैं साक्षात कि उस ब्राह्मण को ज्ञान भी ढंग से नहीं था लेकिन उसके अंदर भक्ति का भाव था। यानी कि भक्ति भाव क्या है? सेवा करने का भाव, सरेंडर करने का भाव। संसार में हर कोई ज्ञान लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है, मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, लेकिन सेवा करने का भाव किसी का भी नहीं है। हर कोई चाहता है सेवा कोई कर दे, आई वांट टू बिकम द लीडर, आई वांट टू बिकम द कोऑर्डिनेटर। लेकिन वास्तव में भक्ति तो सेवा करने को कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उस व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव था, गुरु की आज्ञा का भाव था, गुरु की आज्ञा का पालन का भाव था, गुरु के प्रति शरणागति थी। अब बाद में भगवान उसको ज्ञान देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको शिक्षा दी, उसके बाद में फॉर्मल एजुकेशन। उससे अनुरोध किया कि वह बात किसी से प्रकट ना करे कि वह साक्षात कृष्ण है, क्योंकि अध कच्ची चीज अगर किसी को मिल जाती है तो गड़बड़ी पैदा करती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा इस प्रकार की भगवान का ज्ञान उसके हृदय में भी उजागर हो सके। तो हर व्यक्ति को योग्य बनाना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं भगवान है तो आते क्यों नहीं है, भगवान है तो दिखते नहीं क्यों नहीं है, भगवान है तो ऐसा क्यों नहीं करते, भगवान है तो वैसा क्यों नहीं करते। क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी योग्यता है? तो हमें अपनी योग्यता बनानी पड़ेगी। एक स्कूल कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कई बार हमारे घर वाले बोलते हैं इतना मुश्किल से एडमिशन कराया है तुम्हारा। स्कूल कॉलेज में भी एडमिशन के लिए खूब पापड़ बेलने पड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए हम भगवान के लिए बड़े सहजता से बोलते हैं कि भगवान हैं तो फिर करें, दिखाएं। तो सबको योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। सही विप्र महाप्रभुर बड़ा भक्त हैला, चारी मास प्रभु संग कभू न छाड़ीला। वह ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु का महान भक्त बन गया और चतुर्मास के 4 महीनों तक लगातार उनका साथ नहीं छोड़ा। तो श्री रंग क्षेत्र में जहाँ पर वेंकट भट्ट के घर में चैतन्य महाप्रभु रुके थे, उसी जगह पर बहुत ही बड़ा सौभाग्य मिला इस ब्राह्मण को कि 4 महीने तक उसने छोड़ा नहीं साथ। उसके बाद बड़ी मुश्किल से भगवान मिलते हैं, मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए। इतने जन्मों के बाद तो हमें मिले हैं, वैसी है परंपरा हमें इतने जन्मों के बाद मिली है, हरिनाम हमें इतने मुश्किल से मिला है, ये भक्त हमें इतने मुश्किल से मिला है। किसी भी तरीके से ये छूट ना जाए
हमसे गलती भी हो जाए तो भी हम पड़े रहें चरणों को पकड़कर, लेकिन किसी तरह छूट ना जाए। तो उसने छोड़ा नहीं 4 महीने। यही मत भट्ट गृह रहे गौर चंद्र, निरंतर भट्ट संगे कृष्ण कथानंद। चैतन्य महाप्रभु वहीं वेंकट भट्ट के घर पर रहे और निरंतर भगवान कृष्ण के विषय में बातें करते रहे। इस तरह वे परम आनंदित रहे। भगवान अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि यदि जीव को आनंदित रहना है तो उसको कृष्ण विषयक बातों पे चर्चा करनी चाहिए। कृष्ण के गुणों के ऊपर, रूप के ऊपर, लीला के ऊपर हमें चर्चा, उनके नाम के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। हमें भक्तों का गुणगान करना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हम जीवन में सुखी रहेंगे, नहीं तो हम सुखी नहीं रहेंगे। ऐसा स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं। और फिर भी हमारा ध्यान कई सारी बातों में, इधर उधर चीज़ों में लगी जाता है। ध्यान रखिए, ऐसी ग्राम्य कथा, ऐसा प्रजल्प शुरू में आ सकता है आनंदित करे आपको, लेकिन वास्तव में ये आपको दूषित कर रहा है। ये आपको दुखी बना रहा है, जिसका एहसास हमें उस वक्त नहीं होता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु निरंतर भगवान के विषय में चिंतन और कीर्तन इत्यादि करते थे। श्री वैष्णव भट्ट से वे लक्ष्मी नारायण, तार भक्ति देखी प्रभुर तुष्ट हिलमन। रामानुजाचार्य संप्रदाय का वैष्णव होने के कारण, रामानुजाचार्य संप्रदाय, हमारी 4 संप्रदाय हम जानते हैं, श्री संप्रदाय, चार कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो इन चारों में से रामानुजाचार्य संप्रदाय, श्री संप्रदाय यानी कि का वैष्णव होने के कारण वेंकट भट्ट, तो वेंकट भट्ट कौन से संप्रदाय के थे? रामानुजाचार्य संप्रदाय के। हाँ, हमने प्रबोधानंद सरस्वती महाराज के बारे में भी सुना था, प्रबोधानंद सरस्वती, उनके बारे में भी सुना था, किस प्रकार से वो भी श्री संप्रदाय के थे। तो वेंकट भट्ट लक्ष्मी तथा नारायण के अर्च विग्रह की पूजा करते थे, क्योंकि उसमें राधा कृष्ण की पूजा तो है गौड़ीय वैष्णव में करी जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि रामानुजाचार्य की संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण के अर्च वगैरह की पूजा करी जाती थी। उनकी शुद्ध भक्ति देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे। हाँ, लक्ष्मी नारायण की वो जो पूजा करते थे। निरंतर तार संग हैला संख्या भाव, हास्य परिहास्य दुहे संखेरा स्वभाव। एक दूसरे के साथ लगातार रहने से चैतन्य महाप्रभु तथा वेंकट भट्ट में धीरे धीरे मैत्री भाव स्थापित हो गया। वे कभी मिलकर हंसते थे, कभी मजाक करते थे। हाँ, प्रभु का हे भट्ट तोमार लक्ष्मी ठाकुरानी, कांता वक्ष स्थिता पति व्रता शिरोमणि। अब देखिए, जो इनका मजाक होता था, अब वो मजाक कोई बेहुदा फालतू का मजाक नहीं होता था। वो मजाक भी ऐसा होता था कि उसमें भी कोई नॉलेज थी। हाँ, और उसमें थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति ये भी था। थोड़ा सा मजाक है, लेकिन उसके अंदर आप देखेंगे कि कितनी गूढ़ बातें निकलेंगी इस मजाक से ही। हाँ, हमारे मजाक ऐसे होते हैं कि किसी की टांग खींचनी है, किसी को एक को बुरा लगना चाहिए तभी सबको आनंदित होता है। एक बुरा मान रहा है, सब हंस रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। ऐसा मजाक नहीं था। आप देखेंगे इसको जब सुनेंगे आप यहाँ पर। तो चैतन्य महाप्रभु ने भट्ट से कहा, वेंकट भट्ट से कहा, तुम्हारी आराध्य देवी लक्ष्मी, तुम्हारी आराध्य देवी लक्ष्मी है, सदैव नारायण के वक्षस्थल पर विराजमान रहती है और वह निश्चय ही सृष्टि की सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री है। ध्यान से सुनिए क्या बताने जा रहे हैं। तुम तो लक्ष्मी नारायण के पुजारी हो, तो तुम्हारी लक्ष्मी जी को तो बड़ा ही विशेष स्थान मिला हुआ है। नारायण के वक्ष स्थल पे हमेशा विराजमान रहती हैं और भगवान के हमेशा पैर भी दबाती रहती हैं। सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री तो वही है संसार की। हाँ, आमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक, साधवी हैया के न चाहे तहार संगम। किंतु मेरे स्वामी तो ग्वाल बाल कृष्ण है। तुम्हारे स्वामी तो नारायण है, मेरे स्वामी ग्वाल बाल है। तो वैसे दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो भक्त हैं, जो अंदर तक घुसे हैं भक्ति के अंदर, वो जानते हैं कि विष्णु में और कृष्ण में क्या अंतर है। बाहरी व्यक्ति के लिए तो दोनों समान ही है, वास्तव में समान ही है, लेकिन दोनों का स्वभाव भाव डिफरेंट है। भगवान के साथ जो है ऐश्वर्य कम और माधुर्य ज़्यादा है। हाँ, तो वो कहते हैं कि मेरे तो ग्वाल बाल हैं, मेरे स्वामी तो कृष्ण हैं, ग्वाल बाल है, जो गायों को चराने में लगे रहते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि आम आदमी सोचता है ये तो ग्वाल बाल गायों को चराने वाला, ये सारे संसार का स्वामी कैसे हो सकता है। स्वामी तो नारायण लगते हैं, जिनके हाथों में चक्र घूमता है। इस चक्र से न जाने कितने असुरों का वध किया, हमने देखा सुना। इतना भयानक, इतना विशाल शरीर, ऊपर से शेष नाग। हाँ, कोई भगवान होना चाहिए तो नारायण तो हो सकते हैं, लेकिन ये ग्वाल बाल गायें चलाने वाले व्यक्ति भगवान, ऐसे ही भ्रमित हो गए थे ब्रह्मा जी। तो कहते हैं मेरे तो भगवान हैं, स्वामी है ग्वाल बाल, जो गायों को चराने में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी ऐसी पतिव्रता स्थिति होने पर भी मेरे प्रभु का साथ चाहती है। ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा उनको हाँ कंफ्यूज कर दिया वेंकट भट्ट को। वेंकट भट्ट तो लक्ष्मी जी के पुजारी थे। पहले बोला कि वो तो पतिव्रता है सबसे बड़ी,
अगर सबसे बड़ी पतिव्रता है तो नारायण के साथ संतुष्ट क्यों नहीं है? हाँ, मेरे स्वामी के चक्कर में क्यों पड़ी है? उनको प्राप्त क्यों करना चाहती है? उनके साथ क्यों रहना चाहती है? वो नारायण के साथ ही खुश क्यों नहीं है? वो चरण दबाने में ही खुश क्यों नहीं है? क्या वो पतिव्रता है? इसका मतलब वो गड़बड़ नहीं कर रही है ना। वेंकट भट्ट को इस तरह से बोला, यही लागी सुख भोग छाड़ी चिरकाल, व्रत नियम करी तप करिला पार। लक्ष्मी जी ने कृष्ण की संगति प्राप्त करने के लिए ही वैकुंठ लोक के सारे सुख त्याग दिए और दीर्घ काल तक व्रत नियम करने का पालन करके अपार तपस्या करी। आप जानते ही हैं बेल वन में लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं, व्रज धाम में, वृंदावन के निकट में। अभी कह रहे हैं कि भैया जब ये अपनी इतनी पतिव्रता थी, इनको भगवान ने वक्षस्थल में अपना स्थान दिया, चरणों को दबाने का मौका दिया, अब ये वो सारा वैकुंठ को छोड़कर व्रज में तपस्या कर रही है, हाँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ये कैसी पतिव्रता स्त्री है? हाँ बताइए, लक्ष्मी जी के ऊपर सीधा भगवान अटैक कर रहे हैं। हाँ, कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकार यद्वाच्छया श्रीललना चरतप्पो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि कालिया नाग को किस तरह आपके चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए तो लक्ष्मी जी को भी समस्त इच्छाओं को त्याग कर और व्रत करके सदियों की तपस्या करनी पड़ती है। निसंदेह हम नहीं जानते कि यह कालिया नाग को ऐसा अवसर मिल सका। हाँ, ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से है। कालिया नाग की पत्नियां, नाग पत्नियां कहती हैं, ये हमारा पति ने ऐसा क्या किया प्रभु कि आप उसके सर पर नाचे? हाँ, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा था आज तक कि आप किसी के इतना इतना विशेष अवसर प्रदान किया। लक्ष्मी जी को भी इतने वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी आपका संग नहीं मिलता और एक कालिया के सर पे आप नाच लिए, कैसा, ऐसा कैसे हो गया? तो ये श्रीमद् भागवत से निकाल के चैतन्य महाप्रभु ने बताया। देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत भी कह रही है कि तुम्हारी जो है आराध्य देवी लक्ष्मी जी वो मेरे स्वामी के चक्कर में पड़ी है। ऐसा क्यों? भट्ट का, या भट्ट क्या कहते हैं सुनिए, भट्ट को तो गुस्सा आ गया होगा एकदम से। क्या बोल रहे हैं? भट्ट कहे कृष्ण नारायण एक ही स्वरूपा, कृष्णे ते अधिक लीला वैदग्ध्यादि रूपा। तो हम देखते हैं ट्रांसेंडेंटल भक्तों को क्रोध नहीं आता है, वो भक्ति उसमें भी वो आहास परिवास करते हैं, जैसे कि अद्वैत आचार्य और नित्यानंद करते थे अक्सर। तो इस तरह का हम देखते हैं यहाँ पर भी भट्ट, वेंकट भट्ट ने कहा, भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण एक ही तो हैं। क्या बोल रहे हो तुम? किंतु कृष्ण की लीलाएं अपनी क्रीड़ा रस के कारण अधिक आस्वाद्य है। वेंकट भट्ट ने इस बात को माना कि जो कृष्ण की लीलाएं हैं वो अधिक क्या है? स्वाद्य, आस्वाद्य है, उनके अंदर अधिक रस है कृष्ण की लीलाओं में। इसलिए तो 4 माधुरी हैं कृष्ण के पास जो नारायण के पास नहीं। उनमें से एक क्या है? लीला माधुरी। हाँ, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, और ये यहाँ पर एक चर्चा हो रही है लीला माधुरी की। ये जो लीला माधुरी है, ये उनकी रस जो है, उनका स्वाद जो है अधिक है। लेकिन वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो आप ऐसा मत कीजिए, कहिए कि वो पतिव्रता नहीं है। तार स्पर्शे नाही आया पतिव्रता धर्म, कौतुके लक्ष्मी चाहे न कृष्ण रसंगम। चूंकि कृष्ण तथा नारायण एक ही तो व्यक्ति हैं, अतएव कृष्ण के साथ लक्ष्मी का संग उनकी पतिव्रता धर्म को भंग नहीं करता। एक स्त्री जो आपने माना कि अपने एक ऑफिस में बिजनेस करता है पति, और पति के बिजनेस में उसके साथ साथ जाती है, उसके साइड में सीट में बैठती है, उसका काम में हाथ बटाती है, वही पत्नी घर में आके, हाँ, अपने पति का माना उनके साथ प्रसाद बनाती है, प्रसाद पाती है, हास परिहास करती है, तो क्या ये बोला जाएगा कि ये पत्नी जो है पतिव्रता नहीं है? हाँ, ये ऑफिस में तो उसके साथ बैठती है, घर में एक के साथ बैठती है, वो दोनों एक ही तो व्यक्ति है। हाँ, वही व्यक्ति ऑफिस में गया था, वही व्यक्ति घर में आ गया, लेकिन दोनों व्यक्तियों का रूप रंग बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कि आचार, ऑफिस में वो व्यक्ति बैठता है तो बड़ा सीरियसली होता है, फ़ोन कॉल पे करता है, ये माल अभी तक क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, अभी डिलीवर करो। हाँ, और घर में आके बोलता है आप थक गई होंगी, हाँ मैं खाना बना दूँ। तो इस प्रकार से व्यक्ति तो सेम ही है। तो वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सेम ही तो व्यक्ति है, परंतु यह तो अत्यंत आनंद की बात थी कि लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण का साथ करना चाहा। वेंकट भट्ट बोल रहे हैं। यह चैतन्य महाप्रभु का के प्रश्न का उत्तर है, जिससे हमें पता चलता है कि वेंकट भट्ट को सत्य का पता था।
वो जानते थे कि परम भगवान कौन है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि नारायण दिव्य ऐश्वर्य से पूर्ण कृष्ण का ही एक रूप है। यद्यपि कृष्ण द्विभुज हैं, नारायण चतुर्भुज हैं, किंतु उनमें कोई अंतर नहीं, वे एक ही व्यक्ति हैं। नारायण जैसे कृष्ण जैसे ही सुंदर हैं, लेकिन कृष्ण की लीलाएं अधिक आमोदकारी है। ऐसा नहीं है कि इन आमोदकारी लीलाओं के कारण कृष्ण नारायण से अलग हो जाते हैं। कृष्ण के साथ संगति करने की लक्ष्मी जी की कामना पूर्णतः स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में यह समझ में आने वाली बात है कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का संग उसकी विभिन्न वेशभूषाओं में करना चाहती है। अतएव यदि लक्ष्मी जी कृष्ण के संग रहना चाहती हैं तो इसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। ऐसा उन्होंने बताया कि ये दोनों एक ही पुरुष हैं। इसलिए शास्त्रों में यदि हम बोलते हैं विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमोनमः, हाँ, तो उससे अधिक फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विष्णु और नारायण में कोई, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी भक्त कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि भक्त को वो वाला मूड में हम पूजा करते हैं। हम दास्य भाव में, या फिर कोई भक्त साख्य में, कोई वात्सल्य में, कोई माधुर्य में भगवान की सेवा करते हैं। नारायण की सेवा जो है ऐश्वर्य भाव में होती है। तो जो स्पेसिफिक भाव भगवान का हमें अच्छा लगता है, हम उसी की पूजा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नरसिंह देव की पूजा कर सकता है, नरसिंह देव की पूजा भी नारायण की पूजा है। हाँ, जिनको उनका वो स्वभाव, उनका भाव पसंद है, नेचुरल एक अट्रैक्शन है। लेकिन हमारी गुरु परंपरा, जिस परंपरा में हम हैं, उसमें राधा कृष्ण की सेवा करी जाती है। उसमें लक्ष्मी नारायण की मुख्य सेवा नहीं है, राधा कृष्ण की मुख्य सेवा है, क्योंकि वही भाव से हम सेवा करते हैं। वही व्रज का भाव, गोपियों का भाव, जो कि द्वारका के भाव से डिफरेंट है, मथुरा के भाव से डिफरेंट है। तो भाव भाव का फर्क है, इसीलिए ये अंतर है। वैसे व्यक्ति सेम है। सिद्धांतता तु अभेद अपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेशा रसस्थिति। वेंकट भट्ट ने आगे कहा, दिव्य अनुभूति के अनुसार नारायण तथा कृष्ण के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है। वेंकट भट्ट बोले जा रहे हैं, वेंकट भट्ट भगवान को पूरी तरह परास्त करने में लगे हैं अभी। हाँ, कोई अंतर नहीं है, किंतु कृष्ण में माधुर्य रस के कारण विशेष दिव्य आकर्षण है। देखिए, वेंकट भट्ट जानते हैं सारी बात को, कि कृष्ण में माधुर्य रस के कारण दिव्य आकर्षण है, जो नारायण में नहीं है। अतएव वो नारायण से बढ़कर हैं। यह दिव्य रसों का निर्णय है। कई बार बहस होती रहती है ना, कौन है नारायण ओरिजिनल क्रिएटर है या कृष्ण ओरिजिनल क्रिएटर है। यहाँ पे भी स्पष्ट किया जाता है, बाकी जगह में भी किया गया है। तो वेंकट भट्ट जानते हैं और बता रहे हैं कि कृष्ण के अंदर वो दिव्य रस है, माधुर्य रस है, इसलिए वो नारायण से बढ़कर है। यह दिव्य रस का निर्णय है। यह श्लोक जो है भक्ति रसामृत सिंधु में भी पाया जाता है। कृष्ण संगे पतिव्रता धर्म नहे नाश, अधिक लाभ पाइया और रास विलास। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि उनका पतिव्रता धर्म कृष्ण के साथ उनका संबंध होने से नष्ट नहीं होगा, किंतु प्रत्युत कृष्ण की संगति से वे रास नृत्य के लाभ का आस्वादन कर सकेंगी, बल्कि अपने पति के जीवन के नए नए पहलुओं के बारे में जान पाएगी। अच्छा, मेरे पति केवल सीरियसली चक्र लेके नहीं बैठे रहते हैं विशेषणा के ऊपर, मेरे पति तो बड़े छलिया भी हैं, ये तो नाच भी करते हैं। सोचिए, नारायण को इमेजिन कीजिए, नारायण नाचते हुए कैसे लगेंगे, है ना। अब नारायण को नाचते हुए देख इमेजिन नहीं कर सकते हम, है कि नहीं। जैसा मैं बता रहा था कि ऑफिस में कोई डायरेक्टर साहब हैं, वो लगे वहाँ पे किचन में घुस गए, सारा ऑफिस का स्टाफ खत्म हो जाए, सर क्या कर रहे हैं, सर बाहर आ जाइए, सर बाहर आ जाइए, हमसे गलती होगी सर, आगे से ध्यान रखेंगे सर, किचन में मत घुसिए, पोछा मत पकड़िए। और वही व्यक्ति किचन में पोछा लगा रहा होगा, पत्नी कहेगी वो कमरा रह गया जरा उसको भी कर दो, मैं खाना बना रही हूँ तब तक। तो है ना, बड़ा अजीब सा लगेगा वो व्यक्ति ऑफिस में काम करता हुआ। तो नारायण नाचते हुए गाते हुए थोड़े अजीब से लगेंगे, 4 हाथ हैं उनके, चक्र, कहीं पे गदा है, नाचते नाचते किसी गदा घूम के लगी तो सामने वाला तो खत्म हो जाएगा एकदम से आदमी। हाँ, कहीं चक्र का कोना भी लग गया तो गया आदमी काम से। तो वो नाचने हुए सही नहीं लगेंगे। हाँ, लेकिन कृष्ण जो है रास नृत्य करते हैं, उनके पास कोई अस्त्र नहीं है, वो अपनी बांसुरी से ही सारे काम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि ये जो मेरे पति हैं, इनके साथ क्यों ना रास नृत्य का भी लाभ का आस्वादन करें। हाँ, आखिर मैं इनकी पत्नी हूँ, तो इनके हर जीवन के पहलू में मेरा हक बनता है। अब यही सारी समस्या है, ये जो हक बनता है जब बोल देता है ना आदमी, तब वो रास नृत्य के लिए एलिजिबल नहीं रहता है।
भगवान की माधुर्य लीलाओं के लिए एलिजिबल नहीं रहता है, भगवान के माधुर्य प्रेम के लिए, हाँ, साख्य के लिए, दास्य के लिए, इन भावों के लिए एलिजिबल नहीं रहता है। तो लक्ष्मी ने सोचा मैं तो पत्नी हूँ, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ऑफिस में तो मेरे से सारा काम ले लेता है, हाँ, शाम को ये कहाँ जाता है घूमने, मैं इसके साथ क्यों नहीं जा सकती हूँ घूमने, मैं भी जाऊँगी, किसके साथ घूमते हो? अब जो पत्नी का मूड ही ऐसा है, पत्नी भी ऑफिस में बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी वैसी हो गई है, ये सामान लेके आओ, ये सामान रख के जाओ, हाँ, तो भाव ऐसा हो गया है। तुम्हें मालूम नहीं है अभी सर थोड़ी देर में पानी मांगेंगे, पानी लेके आओ, तुम्हें मालूम है सर को बैगन पसंद नहीं है, वापस लेके जाओ, तो थोड़ा सा ऐसा कर, तो सेवा सर की रही है, हाँ, लेकिन थोड़ा मूड है, थोड़ा डिफरेंट है, मूड थोड़ा ऐश्वर्य का है। बहुत सारे नौकर चाकर हैं, उनको आदेश देके वो कृष्ण की ही सेवा करती हैं, खुद भी सेवा करती हैं, लेकिन जो व्रज का भाव है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन उनके दिमाग में ऐसा आया कि मैं क्यों नहीं कर सकती, रस का आस्वादन मुझे भी करना चाहिए। विनोदिनी लक्ष्मी रहया कृष्ण अभिलाष, इहा ते की दोष के न कर परिहास। वेंकट भट्ट ने आगे बताया, माता लक्ष्मी दिव्य आनंद की भोक्ता भी हैं, अतएव यदि उन्होंने कृष्ण के साथ भोग करना चाहा तो इसमें कौन सा दोष है, आप इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? हाँ, अपनी पत्नी जो है अपनी पति के साथ कहीं जा नहीं सकती क्या, ना डांस करने नहीं जा सकती, केवल काम करे, ऑफिस में जाए, वो भी तो महाभोक्ता है, दिव्य आनंद की भोक्ता है, क्यों नहीं वो अपने पत्नी के पति के साथ भोग सकती है? आप इसका मजाक क्यों उड़ाते हैं? प्रभु कहे, हाँ, ये दोनों का चल रहा है वाद विवाद, मजाक जो भी कहिए। प्रभु कहे दोष नाही इहा आमे जानी, रास न पाइले लक्ष्मी शास्त्र इहा सुनी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे पता है कि लक्ष्मी जी में कोई दोष नहीं है, चलो मान लेते हैं आपकी बात, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ओके डन, फिर भी वे रास नृत्य में तो प्रविष्ट नहीं हो पाई। देखिए भगवान छेड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनके आराध्य हैं, हाँ, उनकी आराध्य हैं, तो कहीं ना कहीं छेड़ ही जा रहे हैं कि तुम्हारी लक्ष्मी ने तपस्या तो बहुत करी, बट क्या नाच कर पाई, क्या भगवान के साथ जा पाई? प्रामाणिक शास्त्रों से तो हम ऐसे ही सुनते हैं भैया कि रास नृत्य में प्रविष्ट नहीं कर पाई वो। नायम श्रियो अंग उनितांत रते प्रसादा, सर्व्यो शिताम नलिना गंधरुचाम कुतोन्या, रसोत्वसे रतोस्त स्वेस्व स्वेस्य भुजदंड गृहीत कंठ, लब्धाशिषाम या उदगाद व्रज सुंदरीणाम। जब भगवान, ये श्रीमद् भागवत से लिया गया 10वें कैंटो से, जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब उन्होंने गोपियों को अपनी बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया। यह दिव्य कृपा लक्ष्मी या वैकुंठ की अन्य प्रेयसियों को प्राप्त नहीं हो पाई। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, देखो भागवत बता रही है कि आपकी लक्ष्मी जी को ये दिव्य रस मिला नहीं, उन्होंने तपस्या जरूर करी, लेकिन ये जो आलिंगन का सुख मिला गोपियों को, ये आलिंगन का सुख लक्ष्मी जी को नहीं मिला। नहीं स्वर्ग लोक की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को मिला, जिनके शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्प जैसी होती है। इसकी तो कल्पना, कभी इसकी कल्पना की तो भला संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, चाहे वे भौतिक अनुमान से कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। कई लोग कहते हैं ना मेरे पति तो कृष्ण है, कई लोग घूमती रहती हैं कृष्ण को लेकर, ना तो नाम जपती हैं, ना भोग लगाती हैं, ना 4 नियमों का पालन करती हैं, लेकिन उनके पति कृष्ण हो गए, क्योंकि कृष्ण के ऊपर बवाल डाल दिया था। हाँ, शादी के समय कुछ अपशगुन था तो कृष्ण ने शादी कर ली, अपशगुन पर डालने के लिए बेचारे कृष्ण के ऊपर, हाँ, लेकिन फिर वो कह रहे मैं तो पत्नी हूँ। तो ऐसा तो उनके भाव से नहीं लगता है। तो संसार की सुंदर स्त्रियां उनको नहीं प्राप्त कर सकती हैं, वह जब स्वर्ग की स्त्रियां उन्हें प्राप्त नहीं कर सकती हैं, वैकुंठ की स्त्रियां भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाती हैं, ऐसा बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, लक्ष्मी के न ना पाइला इहार की कारण, तप करी कैचे कृष्ण पाइला श्रुति गण। किंतु क्या आप मुझे बता सकेंगे कि लक्ष्मी रास नृत्य में क्यों प्रवेश नहीं कर पाई? आप देखिए, आप उनके पीछे ही पड़ गए बिल्कुल वेंकट भट्ट के, बताइए क्यों नहीं कर पाई, जरा ये भी बताइए। वैदिक ज्ञान के अधिकारी नृत्य में प्रवेश करके कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सके? क्या विचार है आपका इस बारे में? निर्भीत मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन, मुनया उपासते तदरोपि यतु ययु स्मरणात्, स्त्रिया उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषयक विषक्त धियो, वयमपि ते समा समदृशो अग्रि सरोज सुधा। बड़े बड़े ऋषि योगाभ्यास द्वारा, श्वास के नियंत्रण के द्वारा मन और इंद्रियों को जीतते हैं। इस तरह योग में रत रहकर तथा अपने हृदयों में परमात्मा का दर्शन करते हुए वे निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। किंतु भगवान के शत्रु भी
भगवान के बारे में सोचने से वही पद प्राप्त कर लेते हैं। देखिए शॉर्टकट्स, आप लोगों ने मैथमेटिक्स किया है ना, मैथमेटिक्स में क्या होता है, वो योगा मैथ, वेदा, वैदिक मैथ और सुडोकू। एक बेचारा लगा है, उसको मल्टीप्लिकेशन दिया, कुछ 4300 मल्टीप्लाइड बाई 500, तो लगा है 0 0 0 0 मल्टीप्लाई दूसरी लाइन कांटा 0, हाँ सम, और कोई व्यक्ति आता है सुडोकू करके, डन है, हाँ आधे सेकंड में, लो जी ये आंसर है। तो वही बता रहे हैं भक्ति योग इसी तरीके से है, लेकिन ये प्रमाणिक है, हाँ ये प्रमाणिक है। लेकिन जिस प्रकार वैदिक मंत्र, वैदिक रीति से कोई अगर कच्चेपन में उसको करे तो कभी वो नॉर्मल तरीका सीख नहीं पाएगा और सकता है उसमें गलतियां हो जाए, है ना। इसलिए जो भक्ति है ये बड़ी अनमोल वस्तु है, हर कोई भक्ति कर नहीं पाता है। दिखती तो बहुत सरल है, बहुत ही सरल दिखती है, कई बार तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ कोई इंटेलेक्चुअल आदमी मंदिर में आता है और देखता है कि मंदिर में आके लोग ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे हैं, वो कहते हैं अरे क्या सहजियों के पास आ गया। वैसी वहाँ पे पार्क में जो है स्त्रियाँ इसी प्रकार से नाचती हैं, यहाँ पर भी नाच रहे हैं, हाँ क्या ये कहीं और चलते हैं, फिर कहीं और चलता है, वहाँ पर जो डिबेट्स हो रही होती हैं, कहता है ये जगह बढ़िया है। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं क्या लगे हो नाचने गाने में, वेदांत को पढ़ो। तो भक्ति इतनी सरल है कि हमारे सामने से निकल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, इतनी सरल चीज़ को हम ले नहीं पाते हैं। इसलिए सरल दिखती तो है, लेकिन क्योंकि हमारा हृदय जटिल है इसलिए हम उस सरलता को नहीं ले पाते। छोटी छोटी मीनिंगल सर्विसेज हमारे सामने से निकल जाती है। भक्ति में आने के बाद भी जैसे मैंने बताया हम आदेश देने लगते हैं, हम अपने आप को सीनियर मानने लगते हैं। आए तो गौड़ीय संप्रदाय में है लेकिन लक्ष्मी जी का भाव अपना लेते हैं। हाँ गौड़ीय संप्रदाय का जो भाव है वो तो बिल्कुल तुच्छ सर्वेंट का भाव है, लेकिन हम यहाँ पर भी आके वही करने लगते हैं क्योंकि हमारा हृदय जटिल है। हाँ वो भक्ति को भी ट्विस्ट कर देता है। हाँ तो ऐसे में तो आप भगवान राधा कृष्ण के दिव्य लोक को प्राप्त नहीं कर पाओगे, उसके लिए तो बड़ा ही सरल हृदय चाहिए, हाँ बड़ा आज्ञाकारी, बड़ा ही विनम्र व्यक्ति चाहिए, निम्न जो अपने आप को समझे। तो यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने प्राणों को कंट्रोल कर लेते हैं, प्राण वायु को कंट्रोल कर लेते हैं, मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं और धीरे धीरे इस प्रकार से निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन बता रहे हैं कि ये तो काम भगवान के शत्रु कर लेते हैं केवल सोचने मात्र से। तो भगवान का चिंतन इतना इंपॉर्टेंट है कि उनके चिंतन से चाहे नेगेटिव क्यों ना हो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। किंतु कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर व्रज की गोपियां कृष्ण तथा उनकी सर्प जैसी भुजाओं का आलिंगन करना चाहती हैं। गोपियों को अंततः भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन करने को मिला। इसी प्रकार हम उपनिषद भी गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन करते हैं। गोपियों को अंततः भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन करने को मिला। इसी प्रकार हम उपनिषद भी, ये उपनिषद बोल रहे हैं, उपनिषद पर्सोनिफाइड बोल रहे हैं कि हम उपनिषद भी गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना करते हैं, भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन करते हैं। यानी कि सारे उपनिषद, सारे ज्ञान जिसको आदमी हासिल करना चाहता है वो उपनिषद स्वयं ये बोल रहे हैं कि हमें कृष्ण के चरण चिन्ह प्रदान कर दीजिए। इसके लिए हम गोपियों को फॉलो करते हैं। गोपियाँ तो उपनिषद को जानती नहीं है, गोपियों ने तो वेदों की नॉलेज ली नहीं है, वो तो कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनके लिए अपने प्राण भी दे सकती हैं, यही प्रेम का असली मतलब है। तो कह रहे हैं कि हम उपनिषद भी ये डिक्लेयर करते हैं कि गोपियाँ ही चरम हैं और हम उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलना चाहते हैं। इसलिए सारा वैदिक ज्ञान जो है गोपियों के आगे न्यौछावर है। श्रुति पाया, ये सारी बात बता रहे चैतन्य महाप्रभु। श्रुति पाया लक्ष्मी ना पाया इथे के कारण भट्ट कहे इहा प्रवेशिते नारे मोर मन। चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूछे जाने पर कि रास नृत्य में लक्ष्मी जी क्यों प्रवेश नहीं कर पाई जबकि वैदिक ज्ञान के अधिकारी कर पाए, तब वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया मैं इस बर्ताव के रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो थोड़ा सा, हाँ आप भगवान हैं, वही बात हो गई ना, आप भगवान हैं, आपसे कौन जीत सकता है, स्वयं आप ही सारे रहस्यों को जानते हो, ये रहस्य का उजागर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी जी प्राप्त नहीं कर पाई। और ये उपनिषद कह रहे हैं कि हम गोपियों के चरण फॉलो करते हैं। आमी जीव शुद्र बुद्धि सहज अस्थिर ईश्वरेरा लीला कोटि समुद्र गंभीर। वेंकट भट्ट ने तब स्वीकार किया मैं एक सामान्य मनुष्य, मेरी बुद्धि सीमित है,
भला मैं क्या जानूँ लक्ष्मी जी के बारे में, हाँ, और मैं क्या जानूँ गोपियों के बारे में, क्यों नहीं हो पाया। मैं सरलता से विचलित हो जाता हूँ, अतः मेरा मन भगवान की लीलाओं के अगाध समुद्र में प्रवेश नहीं कर पाता। लेकिन तुम ही साक्षात से ही कृष्ण, जान निज कर्म, यारे जाना से ही जाने तुम्हारा लीला मर्म। लेकिन आप तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हाँ, बताइए आपके बारे में आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। आपकी पत्नी लक्ष्मी, गोपियां आपकी प्रेमिकाएं, कौन बता सकता है कि क्यों, किसका क्या भाव है, आप ही जानते हैं ना। कई बार ऐसा होता है ना कि पत्नी जो है संसार में सामने सामने तो लगता है अरे ये तो बड़ी पतिव्रता है, कितना सेवा करती है अपने पति की, लेकिन वास्तव में तो पति ही जानता है कि सेवा करती है या पोछे लगवाती है या खाना बनवाती है, कटिंग करती है, छोक लगाने के लिए खड़ी हो जाती है जब घर में सब आते हैं। अब किसको क्या पता, बेचारा पति सारा काम कर रहा है। तो अंदर की बात किसको पता है। अंदर की बात तो पति को ही पता है और पत्नी को पता है। बाहर से तो दुनिया के सामने ऐसा लगता है कि पत्नी बड़ी सेवा कर रही है। तो वो भगवान को कह रहे हैं, भगवान मैं क्या जानूं, ये पति पत्नी की आंतरिक बातें हैं और आप भगवान हैं, आप ही तो हैं स्वयं। आप ही अपने कार्यों के प्रयोजन को समझते हैं, या फिर जिसे आप ये ज्ञान प्रदान करते हैं वो आपकी लीलाओं को समझ सकता है। मैं एक साधारण व्यक्ति, मैं कैसे समझूंगा इस बात को। हाँ, स्थूल कुंठित इंद्रियों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को तथा उनकी लीलाओं को नहीं जाना जा सकता। बार बार ये बताते हैं, इन भौतिक इंद्रियों से, ज्ञान से, तपस्या से भगवान को नहीं जाना जा सकता। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करके अपनी इंद्रियों को निर्मल बनाना आवश्यक है। तत्पर्त्वेन निर्मलम, जो बोलते हैं कि सारी उपाधियों को त्याग कर सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम। हम निर्मल तभी होंगे जब उपाधियों को त्यागेंगे, जब लक्ष्मी जी इस उपाधि को त्यागेंगी कि वो कृष्ण की वैलिड कानूनी पत्नी है। देखिए जब तक कानून जुड़ा होता है ना, तो कानून थोड़ा सा टेस्ट को खराब कर देता है। जब मदर इन लॉ, वो इन लॉ आ गया ना, लॉ में मदर है जी, वरना मदर वदर तो कुछ नहीं है जी। पत्नी की माँ मिली है, मिली है तो मिली है, क्या करें, मम्मी बोलना पड़ता है, लेकिन है तो मदर इन लॉ है जी, मदर वदर कुछ नहीं है। फादर इन लॉ है जी, सिस्टर इन लॉ है, लॉ के हिसाब से सिस्टर है, मैं तो नहीं मानता सिस्टर है। ब्रदर इन लॉ है, हमारे यहाँ तो डिफरेंट ही होता है। हम तो कहते हैं सासू माँ, ससुर जी, साली, साहिबा, साले, गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन साले, साला, साहब। तो इस प्रकार से ये रिश्ते अलग हैं, लेकिन जब लॉ जुड़ जाता है तो लॉ के हिसाब से मतलब वाइफ इन लॉ लॉ के हिसाब से वाइफ है। लॉ में हक है, कानून है। मैं ऐसा हूं तो ये मेरा हक बनता है। देखो जी, ध्यान से सुन लो, नहीं तो डिवोर्स मेरे सामने है, जिंदगी भर इतना पैसा देना पड़ेगा। अब कहता है भैया साथ में रह ले, इससे अच्छा तो उससे कम खर्चा तो साथ में रह गया होगा, जितना खर्चा तेरे को मैं देता रहूँगा। ये ले पकड़, पीछा छोड़। तो जब लॉ लग जाता है ना किसी चीज़ में, तो हक आ जाता है, और हक आके वो प्रेम संबंध घट जाता है। तो वही यहाँ पर समझने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जब हम ये बोल देते हैं कि हम वैलिड पत्नी हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम ये इसको त्यागते हैं, इस प्रकार के हक को जब हम त्यागते नहीं हैं, तब तक हम नहीं जान सकते भगवान को। हाँ, इन मधुर माधुर्य लीला को नहीं जान सकते। तो इसलिए जो आप, जिसको आप समझा सकते हैं वही समझा सकता है। इंद्रियों से आप भगवान की लीला को नहीं जान सकते, उसके लिए निर्मल बनना आवश्यक है। निर्मल बनने के लिए अपनी उपाधियों को त्यागना पड़ेगा। पत्नी होने की उपाधि, बच्चा होने की उपाधि, हाँ, मैं हक बनता है, मैं आपका बेटा हूँ, हाँ, आप दाए भाग, आपकी संपत्ति पे मेरा अधिकार है। पिता को भी कई बार सनक चढ़ जाती है, पिता कहती है अधिकार है, ले फिर मैं विल लिखता हूँ, तेरे को बेदखल करता हूँ, ले अधिकार ले दो अपना। तो इस प्रकार से जहाँ अधिकार आ जाता है ना, वहाँ प्रेम नहीं रहता है। वास्तव में देन लेन तो प्रेम से होता है, सेवा प्रेम से करी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम। जब हमारी रिश्तों में एक्सपेक्टेशन रहती है, मैंने ऐसा किया अब इसको ये करना पड़ेगा, मैं ही कब तक करते रहूँ, तेरे को आना पड़ेगा तुझे करना पड़ेगा। कई बार पति पत्नी बड़े प्रेम से बोलते हैं आपस में, लेकिन जैसी लड़ाई होती है, कहाँ से आया था तू, आया था मेरे बाप के पास हाथ मांगने के लिए, और तेरी माँ आई थी तेरी माँ आई थी, और वो तू तड़ाक पे आ जाती है एकदम से। और कैसे है ना संबंध बदल जाता है एकदम से। तो यही है एक्चुअली में संसार की सच्चाई, तो यही है।
यहाँ पे बता रहे हैं कि इंद्रियों को निर्मल करना पड़ेगा यदि प्रेम चाहिए, उसके लिए अधिकार त्यागने पड़ेंगे। हाँ, अधिकार, ये मेरा अधिकार है, तुम ये करना पड़ेगा, है तो पड़ेगा है ना। ऑफिस में जिन्होंने काम किया है ना, ऑफिस में काम कराना कितना मुश्किल आप जानते हैं। सैलरी देने के बाद भी हम बोल भी देते हैं ना, तुझे काम करना पड़ेगा। आप देख नहीं सकते कि वो एक ईमेल लिखने में जिसमें 5 मिनट लगने चाहिए थे उसमें आधा घंटा लगा रहा है। जिस काम में 10 मिनट लगने थे उसमें 2 घंटे लगा रहा है। कब तक आप उसको मॉनिटर कर पाएंगे? हाँ, तो इस प्रकार से ज़बरदस्ती के सौदे में कुछ नहीं हो सकता है, ना तो प्रेम मिलेगा ना काम मिलेगा। और इस प्रेम के संबंध के लिए हमें इन अधिकारों को त्यागना पड़ेगा। रिश्तों में हमें हमेशा अधिकार बना के रखते हैं, क्योंकि हम सच्चा प्रेम जानते ही नहीं है। हम सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं कि हम प्रेम का मतलब है देना, हाँ, सेवा करना। सेवा करना, भोगना नहीं होता है प्रेम का मतलब कभी भी। सेवा करना प्रेम का असली मतलब है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन है हर रिश्ते से, गुरु शिष्य से एक्सपेक्टेशन आती है, कब से इनकी क्लास सुन रहा हूँ, अब मेरी समस्या है, मेरी समस्या सुनो, सुननी पड़ेगी। क्या समस्या है? समस्या है कि यहाँ पर इस आदमी ने मुझे आज ये बोल दिया, इसमें ने मुझे ये बोल दिया, यहाँ पे नौकरी में ये समस्या है, यहाँ तो मेरी बात सुनिए, आपको सुननी पड़ेगी। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है हर जगह हम लगा देते हैं, इससे ये रस प्राप्त नहीं हो सकता है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हो पाया। उसके लिए इंद्रियों को निर्मल बनना पड़ेगा। लेकिन हमें लगता है निर्मल बनाएंगे तो ठोक देगा, दबा दिए जाएंगे, दब जाएंगे। कई बार हम कहते हैं ये व्यक्ति हमें दबाता है, सामने से तो बहुत प्यार से बोलता है लेकिन पीछे से दबाता है। जो दबने के लिए तैयार नहीं है वो भक्त नहीं बन सकता है। जो दबने के लिए तैयार नहीं है उसको ये प्रेम रस नहीं मिल सकता है। अक्सर हमारे इसी में बहस होती है, हमें दबाया जा रहा है, हमें नहीं पूछा जा रहा है। तो वो व्यक्ति भी इस भाव को नहीं समझ पाएगा जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है। अब समझ लीजिए वो भी लक्ष्मी जी के भाव में जाना चाहता है। फिर जब भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं तब भगवान के दिव्य रूप, नाम, गुण और लीलाओं को समझा जा सकता है। कब? जब भगवान प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न कब होते हैं? जब इस प्रकार से हमारा हृदय निर्मल होता है। मुंडक उपनिषद और कठ उपनिषद में बताया गया, जिस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाती है वही उनके दिव्य नाम, गुण, रूप, लीलाओं को समझ सकता है। कृपा तो तभी होती है जब हृदय से निकलती है। कृपा को हक से नहीं मांगा जा सकता। हक से तो डावरी मांगी जा सकती है, हर हक से तो डिवोर्स के बाद के पैसे मांगे जा सकते हैं, लेकिन प्रेम को हक से नहीं मांग सकते। प्रभु कहे कृष्ण एक स्वभाव विलक्षण, स्वमाधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण। महाप्रभु ने कहा भगवान कृष्ण का एक विशिष्ट स्वभाव है कि वे अपने माधुर्य रस द्वारा हर एक के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं, सबको आकर्षित कर लेते हैं। व्रज लोकेर भावे पाइये ताहर चरण, तारे ईश्वर करी नहीं जाने व्रज जन। व्रजलोक या गोलोक वृंदावन के निवासियों के ये प्रश्न, ये बेसिकली जब वेंकट भट्ट ने बोला कि मैं नहीं समझ सकता हूँ, अब ये उत्तर दे रहे हैं इन माधुर्य चीज़ों को, इन गोपनीय चीज़ों को मैं नहीं समझ सकता हूँ। तब बता रहे हैं कि व्रजलोक या गोलोक वृंदावन के निवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करके मनुष्य भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है। केवल वही व्यक्ति जो व्रजलोक के यानी कि गोलोक के निवासियों को फॉलो करता है, उनके चरण चिन्हों को अनुसरण करता है, हाँ, उसके लिए तो सर्वोपाधि में उत्तम। गोपियाँ ना तो भगवान की पत्नी है, ना कोई वैलिड रिश्ता उनके साथ है, सब कुछ त्याग चुकी हैं, भगवान फिर भी उनको ठुकरा देते हैं, ऐसा लगता है। ऐसा रिश्ता जिसमें कोई उपाधि ही नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक ही इच्छा है भगवान की सेवा। तो जो ऐसे गोलोक वृंदावन के लोगों के चरण चिन्हों का आश्रय, उनका अनुसरण करता है, वही भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर पाता है। किंतु उस लोक के निवासी जानते नहीं है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भगवान से ये नहीं बोलते हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान वैसा कर दो, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने ऐसा वो क्यों कर दिया, मैं तुम्हारे लिए कब से कर रही थी, मैं तुम्हारे लिए कब से कर रहा था, फिर ऐसा क्यों किया। ये हो गई एक्सपेक्टेशन, ये हो गई उपाधि। मैं आपका भक्त हूँ, ये भी उपाधि है। हाँ, इतने सालों से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, ये नतीजा मुझे मिला आपकी भक्ति करने का, ये भी एक उपाधि है। क्योंकि इसमें भी एक एक्सपेक्टेशन हो गई। तो इस प्रकार से सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्तिर उच्यते। हम इस प्रकार से निर्मल होकर जब अपनी इंद्रियों को लगाएंगे, इंद्रियों को भगवान की सेवा में ये सोच के नहीं लगाएंगे कि अब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें हक है सेवा करने का, सेवा करने का हक है, कोई और टच नहीं करेगा, ये सेवा में मेरा राइट है। कई विचार इसमें आ सकते हैं, इसमें लंबी डिस्कशन हो सकती है, ये बड़ा गहरा विषय है हमारे लिए सोचने का
कि हम भी अपने आप को हक हाँ समझ लेते हैं, सेवा करने का, प्रेम करने का, हर चीज़ का। फिर उसके बाद हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। ये दोनों चीज़ों के साथ आप ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम अगले के सत्र में करेंगे। ये हम कभी नहीं समझ पाएंगे, हम लक्ष्मी जी के भाव में ही हमेशा रह जाएंगे और उस परम दिव्य रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।